एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में श्रीनगर के एक पूर्व आतंकवादी सैफुल्लाह फारूक आज राजनीति में आ गए। सैफुल्लाह फारूक आज नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी यानी एनडीपीपी में शामिल हुए। यह घोषणा पार्टी के अध्यक्ष नवनीत मिश्रा की मौजूदगी में श्रीनगर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। फारूक का एनडीपीपी में शामिल होने का फैसला उनके जीवन की दिशा में एक उल्लेखनीय बदलाव को दर्शाता है, जो अपने पिछले जुड़ावों से हटकर सक्रिय रूप से राजनीतिक परिदृश्य में भाग लेने के लिए आगे आया है। इस अवसर पर बोलते हुए फारूक ने कश्मीर में शांति और विकास की दिशा में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने संवाद और सुलह के महत्व पर जोर दिया। शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग इस बरसात के मौसम में यहाँ तशरीफ लाए और हमारी हौसला अफजाई की, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्रेसिडेंट साहब का कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपनी पार्टी के साथ जोड़ा। तो आने वाला समय जो है वो हमारे लिए खूबसूरत है और हसीन है। हम चाहते हैं कि हम उन लोगों की रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम करें जिन लोगों ने कभी बंदूक उठाई थी या जिन लोगों ने कश्मीर से पलायन किया है। पार्टी अध्यक्ष नवनीत मिश्रा ने फारूक का एनडीपीपी में स्वागत किया और पार्टी के समावेशी दृष्टिकोण और जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने आने वाले ज्वलंत मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करने पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि फारूक पहले ही आतंकवाद में शामिल होने के लिए सजा भुगत चुके हैं, क्योंकि वह लंबे समय तक जेल में रहे, लेकिन अब उसको और उसके परिवार को आम लोगों जैसी सुविधाएं मिलने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें कई सुविधाओं से वंचित रखा गया है। और आप लोग जानते हैं कि ये बहुत समय पहले, बहुत टाइम पहले इन्होंने गन उठाई थी, टेररिज्म के साथ वाबस्ता रहे। टेररिज्म में इन्होंने क्या किया कि उसके बाद इन्होंने जेल काटी, जेल काट के, सजा काट के आज नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे ये महरूम हैं, जैसे कि इनके पासपोर्ट नहीं बनते, इनको बाकी चीजों की फैसिलिटीज नहीं है। तो हम उस चीज के लिए भी आवाज उठाएंगे और सरकार को बोलेंगे कि ठीक है, अगर इनको कम से कम अगर चीजें नहीं मुहैया करवाई जा रही, इनको मत दीजिए, कम से कम इनके परिवार को। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई परिवार हैं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने उस समय गुमराह होके, इस समय क्या सोच के, उनकी क्या सोच थी उस समय की, और जहाँ गुमराह होके, जहाँ लोगों के किसी बहकावे में आके, जहाँ किसी के पीछे चल के, तो वो करके तो इन्होंने गन तो उठा ली। तो आज अगर ये लोग अच्छे रास्ते पे एक मेन स्ट्रीम में आके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में आके लोगों के साथ चलना चाहते हैं, तो सरकार भी इनका साथ दे और इनके परिवार को कम से कम वो चीजें मुहैया करवाए जिनके से ये महरूम है। मिश्रा ने इस अवसर पर क्षेत्र में समय पर चुनाव कराने का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पर्याप्त बिजली और पानी की आपूर्ति की आवश्यकता पर जोर दिया, जो स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। मिश्रा ने कहा, एनडीपीपी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लोगों की आवाज सुनी जाए और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाए। मिश्रा ने कहा, हमारे समाज के लोकतांत्रिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए समय पर चुनाव जरूरी हैं और हम सभी निवासियों को बिजली और पानी जैसी आवश्यक सेवाओं के प्रावधान की वकालत करना जारी रखेंगे।